नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनीत झा और आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग के बेसिक सीरीज में, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि जितने भी आइटम्स आ रहे हैं, जैसे आपके पास की कैपिटल आ रहा है, डेटर्स आ रहा है, क्रेडिटर्स आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि उनको क्लासिफिकेशन करना सीखिए कि जैसे डेटर आपके लिए बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है, वेजेस बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या है कि लॉस है। ये सब चीज़ों को हम लोगों ने सीखा था। अब इससे आगे क्या करें, थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे तो फिर इसके आगे आता है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें कि दो तरह के रूल्स हैं हम लोगों के पास। एक तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग है और एक जो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग है। मतलब एक पुराना रूल है जिसको कि हम लोग बोलेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, और एक जो है वो मॉडर्न रूल है जो आज के डेट में हम लोगों ने अकाउंटिंग को थोड़ा सा आसान बनाया है। तो इन रूलों को हम लोग ना अगले क्लास में देखेंगे। अब आपको क्या करना है कि सीधे सीधे ना डेबिट और क्रेडिट करना है। अब आप बोलेंगे ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, कि मतलब डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये पर्टिकुलर चीज को हम लोग बाद में समझेंगे। अभी आप ऐसा समझिएगा कि जो डेबिट है, तो डेबिट को शॉर्टकट में हम लोग डी और आर बोलते हैं, लेकिन आप बोला कीजिएगा डेबिट ही। ऐसे ही क्रेडिट है, तो क्रेडिट को हम लोग शॉर्टकट में सी और आर बोलेंगे, लेकिन सी आर नहीं बोलिएगा, आप क्रेडिट ही बोलिएगा उसको। ठीक, तो डेबिट एंड क्रेडिट। अब आपको करना क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट में क्या करना है आपको। तो जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि वेजेस है, तो वेजेस एक प्रकार का एक्सपेंस है। तो अब इसके आगे आपको जाना है कि अगर ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा, मतलब इसका बैलेंस डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए, ये आपको जानना है। आप क्या कीजिएगा कि जैसे एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया और एसेट्स हो गया, ये तीन चीज अगर आपको मिलेगा तो इसको हमेशा आप डेबिट में लिखिएगा। अब क्यों लिखिएगा, ये भी रूल ही है, लेकिन उन रूल को थोड़ा सा आगे हम लोग सीखेंगे। और जैसे कि इनकम हो गया, प्रॉफिट वाली चीज कोई आएगी और लायबिलिटीज आ गया, तो इनको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो अब जो क्लासिफिकेशन आपको करना है कुछ इस तरीके से करना है कि जैसे आपको अगर मिलता है रेंट रिसिव्ड, तो रेंट रिसिव्ड एक प्रकार से इनकम हो गया। तो इनकम है तो फिर इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट होगा। जैसे अगर आपको मिलता है रेंट या फिर रेंट पेड, तो इसका मतलब एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा। जैसे कि अगर आता है कि कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड एक प्रकार से एसेट्स है, तो इसका बैलेंस डेबिट होगा। जैसे कि क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब जिसको उधार चुकाना है, इसका मतलब ये लायबिलिटीज हो गया बिजनेस के लिए, तो ये फिर क्रेडिट इसका बैलेंस होगा। बस ये आपको प्रैक्टिस करना है, और ये अगर बढ़िया से प्रैक्टिस हो गया तो आगे अकाउंटिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिलीव मी।